टू माय चैनल जिमल टेक। आज की हमारे वीडियो का टाइटल है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। माइक्रोसॉफ्ट की इस सीरीज़ में हम लर्न करेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फ़ॉन्ट ग्रुप की कमांड के बारे में। इस सीरीज़ में हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में लर्न करेंगे और ये कहाँ है। ये फ़ॉन्ट वाले पोर्शन में एक छोटा सा बटन है, ये वाला, जिसके ऊपर क्लिक करने से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। Ctrl+D प्रेस करने से फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखें Ctrl+D। इसमें दो टैब हैं, एक तो है फ़ॉन्ट, दूसरा है एडवांस। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप ये देखिए पोर्शन बने हुए हैं। सबसे ऊपर देखें लैटिन टेक्स्ट, उसके नीचे देखें कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, इसके नीचे देखें ऑल टेक्स्ट, फिर उसके नीचे देखें इफ़ेक्ट्स, फिर आएंगे प्रीव्यू। तो ये कितने इसमें टाइटल हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद इसका दूसरा जो टैब है वो है एडवांस का। अब फ़ॉन्ट में आते हैं वापस, इसमें है लैटिन टेक्स्ट। अब ये लैटिन टेक्स्ट क्या होती है इसके बारे में हम लर्न करते हैं। नीचे आए जी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट उर्दू में लिखा हुआ है और ये वाली टेक्स्ट इंग्लिश में लिखी हुई है। इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। देन आप ये देखें कि यहाँ पे दो तरह की टेक्स्ट हमें शो होनी शुरू हो जाएगी। देखें ना कि प्रीवियर में जो लास्ट इसका टाइटल है प्रीव्यू का सैंपल और नमूना, यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम चेंज करते हैं, ठीक है। हम ये करते हैं एरियल रख लेते हैं इसका फ़ॉन्ट और इसमें से यहाँ पे इसको कर देते हैं बोल्ड और यहाँ पे इसको कर देते हैं स्मॉल 8 नंबर पे। तो आपने जैसे ही मैंने ये ऑप्शंस प्रेस की, आपने सैम्पल प्रीव्यू में भी देख ली कि किसका जो है ना वो चेंज हो रहा है। ये इंग्लिश वाले उसका चेंज हो रहा है। इसको ओके करके देखें। आप देखिए, आपको समझ आई। उर्दू वाले फ़ॉन्ट का उसने कुछ नहीं किया, नीचे वाले फ़ॉन्ट का जो है ना उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। दोबारा वापस जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, इसमें भी फ़ॉन्ट है एक, इस फ़ॉन्ट को नीचे गिराएं, अरेबिक, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इसको कर देते हैं बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो और इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं क्योंकि उसका हमने कम किया था, तो इसका साइज़ हम और बढ़ा देते हैं। अब देखो, आपने प्रीव्यू में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किसका उसने चेंज किया। उसने इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट का चेंज किया था, इसने उर्दू वाले फ़ॉन्ट का चेंज किया। ओके करें, देखिए आप किसकी सेटिंग चेंज हुई? उर्दू वाले फ़ॉन्ट की चेंज हुई। तो इन दोनों का यही पर्पज़ है। फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शंस आ रही होती हैं, लैटिन टेक्स्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट क्या है। इसलिए दोनों में फ़ॉन्ट की चीज़ें वही सेम है, मतलब ऊपर फ़ॉन्ट है, ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, नीचे भी वही है, लेकिन पोर्शन जो है ना वो अलग अलग है। मतलब एक पैराग्राफ में अगर उर्दू है और इंग्लिश है, इवन मैथ है या दूसरा है, तो वो आपको बताएगा कि आपने किसका चेंज करना है, ठीक। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके। Ctrl+Z करके वापस ले आते हैं हम। ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये है कि सबका चेंज हो जाएगा। उसमें तो उसने डिफाइन कर दिया ना कि उर्दू और इंग्लिश का अलग अलग कर सकते हैं। इसमें ये है कि सबका चेंज हो जाएगा। अब अंडरलाइन हम इसको कर देते हैं, उसके बाद अंडरलाइन के यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब सैंपल देखो, दोनों में प्रीव्यू दिखा रहा है, वो यहीं पे डायलॉग बॉक्स में ही प्रीव्यू दिखा रहा है, क्योंकि डायलॉग बॉक्स फ़ॉन्ट का जो है ना थोड़ी सी एडवांस ऑप्शन है, उसमें ऐसा नज़र नहीं आता, इसमें नज़र आता है।
सैम्पल इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट के नीचे भी डबल अंडरलाइन है और उसमें भी कलर भी दोनों का सेम है। देखें, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसका पर्पज़ क्या है। अब नीचे आए तो इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स में आपको हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्राइक थ्रू क्या है। उसमें टेक्स्ट को काट देता है, लाइन डाल देता है। डबल स्ट्राइक का मतलब ये है कि वो डबल लाइनें उसमें डाल देगा। ऐसा दिखेगा कि जैसे टेक्स्ट कटी हुई है। सुपरस्क्रिप्ट हमने पढ़ा था, सबस्क्रिप्ट हमने पढ़ा था, स्मॉल कैप पढ़ा था, ऑल कैप्स पढ़ा था, हिडन टेक्स्ट नहीं पढ़ा था, उसमें नहीं आया था। ये इसमें एडवांस ऑप्शन है। ज़रा इसकी हम देखते हैं कि क्या है। पहले तो स्मॉल और ऑल कैप्स की मैं आपको बता दूं कि इसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए ऑल कैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के स्मॉल कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे करके देते हैं। पूरा पैराग्राफ हमने ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया तो नज़र आया कि इसने सारी टेक्स्ट को ऑल कैप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको वापस लाने के लिए क्या है कि इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो टेक्स्ट वापस उसमें सेंटेंस में आ जाएगी। जो उसकी फॉर्मेटिंग ऑल कैप्स में गई थी उससे रिवर्ट हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट के स्मॉल कैप की है, कंट्रोल शिफ्ट के, ये देखें स्मॉल कैप में चला गया। उसके बाद इसको रिवर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा, वापस आ गया। इसी तरह इसकी जो हिडन वाला हमने ऑप्शन वहाँ देखी थी ना, तो उसकी ऑप्शन भी है, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच, ये वाला जो पोर्शन है। अब ये कैसे है मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये ऑप्शन अलग ही है, वो दोनों तो थे ही उसमें ना। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया तमाम टेक्स्ट, उसके फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में गए, हिडन वाले को चेक किया, उसके बाद ओके किया तो टेक्स्ट कहाँ गई, गायब हो गई, हिडन हो गई। ये हमें पता है कि वो टेक्स्ट हमने हिडन की हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद कर्सर नीचे करें तो नीचे वाली रो में आ जाएगा। जबकि ये उन लोगों के लिए होती है कि हमने किसी को बुक लिख के दी है ना, तो हमने दरमियान में कुछ टेक्स्ट हमने उसमें हाइड कर दी है या कहीं से डाटा उठाया है, वहाँ से उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके हमने वो टेक्स्ट दिखाई कि हम ऑथर को दिखाएं कि हमने ये वाली चीज़ें ऐसे कर दी हैं। उसमें से अगर वो चाहेगा कि इसमें कुछ और ऐड करो तो हम वहाँ से अनहाइड करके और उसमें से ऐड कर देंगे। तो हमें पता होता है, देखने वालों को पता नहीं चलता। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में कर्सर रखेंगे, नीचे वाले में रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। जी यहाँ से जाएं और यहाँ से देखें तो वो एक्टिव है कि आपने यहाँ पे कुछ किया है। हमें वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे, लेकिन जैसे ही हमने डायलॉग बॉक्स ओपन किया तो हमें उसने शो कर दिया कि ये टेक्स्ट यहाँ पे कुछ है और जिसकी वजह से ये डॉट हाईलाइटेड है। इसको हम अनचेक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा सब कुछ वापस आ जाएगा। वो वाली जो टेक्स्ट हिडन थी, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। इसमें वापस आते हैं, प्रीव्यू तक तो आपको नज़र आ गया, लास्ट वाला इफ़ेक्ट्स भी समझ आ गए, ये सब कुछ आपको समझ आ गया। अब इसमें देखें एडवांस एक छोटी सी ऑप्शन है जिसमें क्या चीज़ है, ये स्केलिंग है। मतलब आप टेक्स्ट की स्केलिंग कहाँ तक कर सकते हैं, साइज़ नहीं है, स्केलिंग को बढ़ाएगा सिर्फ टेक्स्ट की। अब नॉर्मल उसकी 100% है। हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आते हैं। जी तो हमने इतना टेक्स्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ वापस जाएंगे, एडवांस में इसकी स्केलिंग इसको डबल कर देंगे, हम 200 करके देते हैं। उसके बाद देखें यहाँ भी आपको सैंपल के तौर पे नज़र आ रहा है प्रीव्यू में कि उसी टेक्स्ट को उसने स्ट्रेच कर दिया है। ये देखें, ये अब इसका साइज़ वही, आप इसके ऊपर कर्सर रखें आपको साइज़ वही शो होगा जो बाकियों का हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ टेक्स्ट को स्केल अप कर दिया है। अब यहाँ पे इसको नॉर्मल ले जाते हैं, नॉर्मल 100% है, कम भी कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम जो है ना इसकी 33% है।
आप कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये वाली जो पोर्शन है पूरा एडवांस के हवाले से ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लंबी हो रही है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।